NCERT कक्षा 10 विषय संस्कृत का षष्ठम पाठ सुभाषितानि प्रस्तुत है। NCERT की पुस्तकें BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और करवाएं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न वसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य महान घोर शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, हितकारी नहीं है। कृत्वा यम न वसीदति, जिसको करके मनुष्य को सोचना नहीं पड़ता है, चिंता नहीं करनी पड़ती है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति ही दूसरे के गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति दूसरों के गुण को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही दूसरे के बल को, दूसरे अन्य किसी बलवान व्यक्ति के बल को जानता है या जान सकता है। न वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति नहीं। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, कोयल ही वसंत के गुण को, वसंत ऋतु के महत्व को जानती है। न वायसः, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, और सिंह के बल को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सततस्य अपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। प्रस्तुत पद्य में कहा गया है कि अकारण द्वेष करने वाले व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, जो व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के एक उद्देश्य पूर्वक किसी के प्रति क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति, निश्चित ही वह उस व्यक्ति का अविकास होने पर, उस व्यक्ति की अवनति होने पर प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, परंतु जिसका मन अकारण द्वेषी है, अकारण ही द्वेष करने वाला है, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, तो कोई व्यक्ति उसको कैसे प्रसन्न कर सकता है। उदीरितो अर्थः पशुना अपगृह्यते, कहे गए वाक्य का, शब्द का अर्थ तो पशु के द्वारा भी समझा जाता है, पशु भी समझते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, और घोड़े और हाथी तो, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, और घोड़े और गज तथा हाथी समझाए जाने पर वे भी वहन करते हैं, अर्थात वस्तुओं को या व्यक्तियों को लेकर के चलते हैं। अनुक्तम अपि विहित पंडितो जनः, विद्वान व्यक्ति अनकही बात को, बिना कही कही बात को भी समझ जाता है। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, परंतु दूसरे के संकेत मात्र से कोई बात समझ जाना, यह बुद्धि का ही परिणाम है, यह बुद्धि से ही संभव है। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां, देहे स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। प्रस्तुत पद में क्रोध की हानि बताई गई है। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणां, मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध है। देह स्थितो देह विनाशाय, जो कि देह में, शरीर में स्थित है और शरीर के ही विनाश का कारणभूत है। यथा स्थितः काष्ठगतो वह्निः, जैसे लकड़ी में स्थित आग, लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जला देती है। स एव वह्निर्दहते शरीरम्, उसी प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि शरीर को ही नष्ट कर देती है। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, मृगों के साथ भ्रमण करते हैं। गावश्च गोभिः तुरुगास्तुरंगैः, गायों के साथ गायें और अश्वों के साथ अश्व
भ्रमण करते हैं रहते हैं। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ, सुधिया सुधी भी, विद्वान व्यक्ति विद्वानों के साथ रहते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि समान शील और व्यसन वाले व्यक्तियों में ही मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त बड़े वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दैव उस वृक्ष पर फल नहीं है, छाया के निवारित, तो छाया को कौन छीन सकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्र रहित अक्षर रहित मंत्र नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी मूल औषधि गुणों से रहित नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, परंतु उस व्यक्ति को समुचित कार्यों में लगाने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक रूप रहते हैं, समान रहते हैं। उदये सविता रक्तो रक्ताश्चमये, तथा जैसे उदय और अस्त के समय सूर्य समान वर्ण का होता है, अर्थात लाल रंग का होता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम्, इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरः, यदि दौड़ने में अश्ववीर है। भारस्य वहने खरा, तो भार का वहन करने में गधा वीर है, गधा श्रेष्ठ है।